आज इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूं। मैं ये वीडियो सीबीएसई ऑफिशियल्स के लिए बना रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए बना रहा हूं। मैं चाहता हूं वो इस वीडियो को देखें एंड हमारी प्रॉब्लम्स को समझें, मेरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझें एंड उस पर कुछ काम करें। प्रॉब्लम क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 17 फरवरी को क्लास 10th का जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ये फील करा कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था। मैं इस वीडियो में ये बात करने नहीं आया हूं कि पेपर कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उसके बारे में बात करने आया हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको पेपर डिफिकल्ट बनाना ही था तो जो आप रेफरेंस बुक बच्चों को फॉलो करने को बोलते हैं हर साल, दैट इज एनसीईआरटी, आप उसके लेवल को हल्का सा इंक्रीज कर सकते थे। बिकॉज एनसीईआरटी का जो लेवल है और जो आपने पेपर सेट करा उसमें जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बच्चा तो आपकी एनसीईआरटी को ही भगवान मान लेता है। वो ये सोचता है कि यार इसी के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा। पर चलो आपने ये भी नहीं करा, तो आप एक छोटी सी चीज और कर सकते थे कि जो आप एक्चुअल सैंपल पेपर रिलीज करते हैं सीबीएसई का 2 महीने पहले एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के, आप उसके लेवल को हल्का सा इंक्रीज कर सकते थे। क्योंकि जो एक्चुअल सैंपल पेपर है और जो आपने बोर्ड का पेपर बनाया उसके लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है। बच्चा तो सैंपल पेपर देख के ये डिसाइड करता है ना कि साल का पेपर का लेवल ये हो सकता है, पर आपने वो भी नहीं करा तो बच्चा रेडी कैसे रहेगा। वो बेचारा साल भर मेहनत कर रहा है, वो एम कर रहा है कि लाइफ में पहली बार मैथ्स में 100 में से 100 लाएगा। उसका तो सपना टूट जाएगा उस पेपर को देख के, जिस पेपर में उसको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जो कि उसने कहीं नहीं देख रखे हैं। वो डर जाएगा, वो घबरा जाएगा, उसकी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। बिकॉज उसके लिए बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि भाई यही मेरे जीवन है, यही मेरी जिंदगी है। खैर आपने ये भी नहीं करा। मेन पॉइंट जो मैं जिस पर बात करने आया हूं, जो मेरा मुद्दा है इस वीडियो के थ्रू, वो ये है कि आप डिफरेंट सेट्स देते हैं। मतलब किसी बच्चे के पास सेट ए आता है, किसी के पास सेट बी, किसी के पास सेट्स, ऐसे मल्टीपल सेट्स होते हैं, शायद 20 से ज्यादा सेट्स होते हैं। इस बार ऐसा देखा गया कि डिफरेंट सेट्स के बीच में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल है। ये कैसा जस्टिस है? मतलब किसी बच्चे के पास ऐसा सेट भी आया जिसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, डायरेक्ट सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जो आप रिलीज करते हैं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा भी सेट आया है जहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ना एनसीईआरटी में, ना सैंपल पेपर में, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये बच्चा एग्जाम हॉल के बाद एक ऐसा पेपर देखता है जो कि बहुत इजी पेपर है, तो वो डिमोटिवेट फील करेगा। आप ऐसा सोचो, एक एग्जांपल लेके कोई कोई बच्चा है तो साल भर पढ़ाई करता है, साल भर मेहनत करता है, जी जान लगाता है, 100 में 100 लाने का एम करता है, सोचता है कि मैं मैथ्स एक बार फोड़ कर आऊंगा। वो पेपर देखता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है। और उसके बाद वो एक ऐसे बच्चे को देखता है, अपने दोस्त को देखता है शायद, जिसके पास एक इजी सेट आ गया जहां पर डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, तो वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा। ये तो किस्मत वाली बात हो गई। तो कुछ नहीं तो इस पर तो आप लोग काम कर सकते थे, बिकॉज आपके पास इतने सारे टीचर्स है पेपर बनाने के लिए, इतनी बड़ी आपकी बॉडी है ना। कई जगह पे ऐसा भी देखा गया कि बेसिक मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स के लेवल पे ज्यादा डिफिकल्ट है। भाई अगर बच्चे को डिफिकल्ट पेपर ही देना होता तो वो बेसिक मैथ्स क्यों ऑप्ट करता। तो मेरे को लगता है प्लीज आप इन सब चीजों पर काम करें, इन बातों को सीरियसली लें, बच्चों की बातों को सीरियसली, बिकॉज मेरे को लगता है ये एकदम जेन्युइन कंसर्न है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं उस बारे में बात कर ले। तो जो मुझे लगता है, पहली चीज, आप नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लगा सकते हैं जो कि एनटीए भी फॉलो करता है जब वो जेई मेंस का पेपर कराता है तो। ठीक है, जहां पर डिफिकल्ट जो पेपर्स आते हैं, डिफिकल्ट जो सेट्स आते हैं, जैसे जेई मेंस में होता है ना, डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट पेपर्स आते हैं, आप यहां पर नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लगा के जो जिनको डिफिकल्ट सेट्स मिले उनको थोड़ा सा अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या फॉलो कर सकते हो, जिनके पास डिफिकल्ट सेट आ गया है उनको आप लीनियंटली चेक करके उनको थोड़े से ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं इफ पॉसिबल। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मैं 2 साल से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप प्लीज 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 एटलीस्ट आप पेपर डिफिकल्ट बनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एज अ टीचर मेरे को तो अच्छा लगेगा, बिकॉज बच्चा रट कर नहीं जाएगा, वो पहले से रेडी होकर जाएगा कि भाई पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करके जाते हैं ताकि पेपर में हम सॉल्व कर पाए। मेरे को तो अच्छा लगेगा, बट बेयर मिनिमम आप पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट सेट का सेम रखिए। मतलब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर सकता हूं। खैर, अब आ जाते हैं मेन बच्चों, हम क्या कर सकते हैं। देखो मैं अपनी तरफ से यार एक पीआईएल फाइल कर रहा हूं एंड देखते हैं उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मैंने अलग सर से भी इस चीज़ पर बात करी थी। अगर मैं सिर्फ आवाज़ उठाऊंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, तो सीबीएसई को ऐसा लगेगा कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इस चीज़ पर, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पर अगर तुम सब बोलोगे ना इस चीज़ पर, तो सीबीएसई इस बात को सुनेगा, इस बात पर काम करेगा, इस बात को सीरियसली लेगा।
तो हम सब मिलकर एक पिटिशन फाइल करते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे लगा दिया है। आप प्लीज़ उस लिंक को जाकर उसको भर दें, हार्डली 30 सेकेंड्स लगेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम प्लीज़ बता दीजिए। एंड कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप ये वाली प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, जो हम फेस कर रहे हैं, ये सॉल्व हो जाए। बबुआज, मैंने तुम्हें बोला था एंड तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सीबीएसई तक पहुंचाते हैं, देखते हैं हमारी बात सुनी जाती है कि नहीं, एंड फिर आगे देखते हैं।